नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मुझे विश्वास था कि मेरे उठाए मुद्दों को आप समर्थन जरूर देंगे और आपने भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है। दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक बादल जो है वो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं और कांग्रेस में फिलहाल जो घमासान है वो हाईकमान के निर्णय तक स्थगित है। जैसा कि सचिन पायलट ने घोषणा करी थी कि वे संघर्ष यात्रा पूरे राजस्थान में निकालेंगे, लेकिन फिलहाल अभी संघर्ष यात्रा स्थगित है। अब देखना ये है कि कर्नाटक की तरह राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान दोनों में, मतलब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कैसे समझौता कराते हैं। दोनों को कल यानी कि सोमवार को हाईकमान ने बुलाया है और दोनों से बातचीत होगी और कोई मध्यस्थता करने का मौका होगा और बीच का रास्ता राजनीतिक कोई समझौता वो कराने की दोनों के बीच में पार्टी के द्वारा प्रयास किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ राजनीतिक विश्लेषण आपके सामने रखना चाहता हूँ। दरअसल कर्नाटक और राजस्थान की राजनीति में काफ़ी भिन्नता है। कर्नाटक में अभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराकर, भारी बहुमत से हराकर अभी सत्ता में आई है, तो वहाँ भी यह विवाद सत्ता को लेकर कि मुख्यमंत्री कौन बने वहाँ भी उत्पन्न हो गया था। और वहाँ DK शिव कुमार जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अभी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सिद्धारमैया, उनके बीच ये झंझट चल रहा था। सिद्धारमैया का क्लेम था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए और DK शिव कुमार का क्लेम था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, राजस्थान और कर्नाटक के जो राजनीतिक कांग्रेस के हालात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। राजस्थान का प्रयोग यदि यहाँ कांग्रेस हाईकमान करना चाहेगा तो लगता नहीं कि कांग्रेस हाईकमान को यहाँ ज़्यादा सफलता मिलेगी। कारण देखिए आप, मैं आपको बिंदुवार एक एक कारण बताता हूँ। जिस तरह से DK शिव कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद वहाँ चुनाव प्रचार कांग्रेस के लिए किया और सिद्धारमैया ने चुनाव प्रचार किया कांग्रेस में, वहाँ पर दोनों ने सत्ता बहुमत में आने के बाद या उससे पहले एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कवायद को लेकर जो दौर चला 3-4 दिन का, जो हाईकमान ने फैसला किया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वो सब उसमें शामिल थे। दिल्ली में दोनों को पहले एक को बुलाया गया, फिर दूसरे को भी बुलाया गया। उसके बावजूद भी वहाँ 3-4 दिन का समय लग गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करी। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कि जो पदों का बंटवारा हुआ है कर्नाटक में वो कैसे हुआ है। वे ऐसे हुआ है कि मुख्यमंत्री बनाए गए सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं DK शिव कुमार और दोनों के जो समर्थकों को कैबिनेट में लगभग बराबर की भागीदारी दी गई है। जो उनके समर्थक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका दिया गया है। तो ये एक नीति है और फिर एक टाइम बाउंड पीरियड तय किया गया है मुख्यमंत्री के लिए 2 साल कि 2 साल बाद जो है DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और सिद्धारमैया उस पद पर नहीं रहेंगे। तो ये बड़ा इस तरह से कांग्रेस ने एक रास्ता निकाला जो काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहा। हालांकि कयास ये लगाए जाते रहे कि यदि DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो राजस्थान के दूसरे सचिन पायलट, कर्नाटक के सचिन पायलट साबित हो सकते हैं। लेकिन ये सारे कयास बेकार साबित हुए, व्यर्थ साबित हुए। जो संभावना भारतीय जनता पार्टी को लग रही थी वो संभावना क्षीण साबित हुई और उसमें कोई दम नहीं निकला। अब देखिए आप राजस्थान के हालात कैसे हैं। राजस्थान में हालात ये है कि पहली बात तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में लंबे समय से, करीब पिछले 2-2.5 साल से ये जो तनातनी चल रही है। और उसके बाद आप देखिए राजस्थान में ऐसे हालात नहीं हुए जो कर्नाटक में हुए। सचिन पायलट को मजबूरन, जब यहाँ उनको लगा कि यहाँ पर उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, पार्टी और अशोक गहलोत आड़े आ रहे हैं और पार्टी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, तो उन्होंने एक बड़ा रिस्की कदम उठाया, एक दुस्साहसिक कदम उठाया और पार्टी छोड़ने का फैसला किया, मतलब सरकार बदलने का। लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। खैर, जैसे तैसे उनकी एंट्री वापस हुई। उसके बाद से पार्टी में लगातार झंझट चल रहा है, लगातार तनाव चल रहा है। दोनों गुटों की तरफ से, गहलोत और पायलट की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ
खींचातानी चल रही है। और अब हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं राजस्थान में जो कर्नाटक में नहीं हुए। मैं तुलना कर रहा हूँ कर्नाटक से। आप देखिए डी के शिव कुमार और सिद्धारमैया में ऐसी नौबत नहीं आई जो राजस्थान में है। तो हाईकमान के लिए मुश्किलें क्या पेश आएंगी वो आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए कि जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर जाकर बयानबाजी की है, और सचिन पायलट ने संघर्ष यात्रा निकाल के संदेश दिया है। उससे पहले उन्होंने किसान यात्रा निकाल के अपना बहुमत, अपना समर्थन, अपने प्रशंसकों की संख्या और अपना समर्थन, अपनी ताकत का इज़हार उन्होंने किया था। और बदले में इन तमाम राजनीतिक कवायदों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिए कई तरीके के। दोनों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए, वसुंधरा राजे को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगे, और पैसे के लेन जो विधायकों को कथित तौर पर पैसे के करोड़ों का लेन देन हुआ, उस पर अशोक गहलोत ने आरोप प्रत्यारोप लगाया कि हम पैसे वापस कर देंगे, मैं वापस करवा दूंगा पैसे, केंद्रीय आला कमान उनका क्षतिपूर्ति कर देगा यदि उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, और सचिन पायलट भी उसके बाद लगातार जवाबी हमले किए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आला कमान आखिर यहाँ पर मध्यस्थता कराएगा कैसे? देखिए दोस्तों, जो लोग अशोक गहलोत को जानते हैं उनको इस बात का अंदाजा है, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो जिनका अनुभव है करीब से देखने का सत्ता को, जो सत्ता के चारों तरफ हैं, उनको इस बात का पता होगा। और आपको भी ये जानकारी दे दूं कि अशोक गहलोत इस मुद्दे पर सचिन पायलट से आला कमान के सामने भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। आप ये परिणाम देख लीजिए, ये मेरा राजनीतिक विश्लेषण है। हो सकता है कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, गलत हो जाए, लेकिन मेरा कयास पक्का यही है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। अब समझौता किस किस प्रकार का हो सकता है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक तो समझौता ये हो सकता है कि सचिन पायलट को अगले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में क्या जिम्मेदारी दी जाए। एक जिम्मेदारी देने का मतलब यह है कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी देने के साथ ही आगामी यदि चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आती है तो सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी, उनकी क्या हैसियत होगी, उनको मंत्रिमंडल में कौन सा स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आला कमान को तय करना है, जो बहुत ही मुश्किल बड़ा काम है। 2 पॉइंट। तीसरा, जब चुनाव में टिकट वितरण का समय आएगा तो अशोक गहलोत और गुट ये कभी नहीं चाहेगा कि सचिन पायलट के लोगों को यहाँ पर तरजीह दी जाए, यहाँ प्राथमिकता दी जाए, उनको एमएलए के लिए टिकट दी जाए। और सचिन पायलट का पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, न केवल जो उनके कट्टर समर्थक हैं उनको, बल्कि जहाँ जहाँ उनको लगता है कि जहाँ गुजर बाहुल्य इलाका है, या जहाँ पर उन्होंने जैसे किसान सभा जहाँ जहाँ निकाली हैं उन क्षेत्रों में उनका लगता है कि ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ पर उनके जो खास जो बंदे हैं, जो सिपहसालार हैं, जो उनके राजनीतिक करीबी माने जाते हैं, वो प्रेजेंट एमएलए बेशक न हों, वो पार्टी में हैं, उन्हें टिकट दिलवाने का सचिन पायलट को पूरा प्रयास रहेगा। तो ये देखिए, मोटे तौर पर मैंने आपको राजस्थान और कर्नाटक के राजनीतिक हालात में जो अंतर है, जो कांग्रेस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, वो बता दी है। क्योंकि वहाँ पर डी के शिव कुमार सहमत हो गए उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन यहाँ ना तो पहले अशोक गहलोत सहमत हुए सचिन पायलट को और किसी तरह सत्ता में भागीदारी देने के लिए, और ना अब होंगे। हालांकि जब पहली बार बनाया था तब वो अधिकारहीन थे, उनके पास कोई ताकत नहीं थी, और सचिन पायलट का यही रोष थी, यही नाराजगी थी कि वो उप मुख्यमंत्री पद लेकर मैं करूँगा क्या, क्योंकि उनके पास कोई फाइल ही नहीं आती थी। और एक ऐसा महकमा जो बिल्कुल निष्क्रिय था, बिल्कुल ठंडा था, जिसमें पब्लिक डीलिंग नहीं थी, जिसमें आम लोगों से का कोई काम नहीं हो सकता था, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई काम नहीं हो सकता था, पीडब्ल्यूडी जैसा महकमा उनको थमाया गया। और उस महकमे में आप जानते हैं कि केवल सरकारी बिल्डिंगों के रख रखाव का काम होता है, और जो सड़क वगैरह बनती हैं थोड़ी बहुत राजस्थान में, वो उस महकमे का काम है, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको कहते हैं। तो वो एक महकमा दिया, तो वो एक आक्रोश सचिन पायलट के अंदर था कि उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को खड़ा करने में वापस पिछले चुनाव में उन्होंने पूरे प्रदेश में जनसभाएं करके राजस्थान को वापस नए सिरे से खड़ा किया, राजस्थान में कांग्रेस को ताकत दी, और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो उनका क्लेम अपनी जगह है। जैसे डी के शिव कुमार का क्लेम भी इसी आधार पर था कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट की तरह, और उन्होंने पूरे प्रदेश में अलग जगह कांग्रेस की, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। सेम काम बिल्कुल इसी तरह का सचिन पायलट ने किया। तो सचिन पायलट की मंशा कहीं ना कहीं ये है कि उन्हें भी सत्ता में सम्मानजनक तरीके से भागीदारी मिले वापस तरीके से।
जो कि पिछली बार शायद उनको ये लगता है कि नहीं मिल पाई है। तो अब दोस्तों कुल मिला के कहानी ये है, निष्कर्ष ये निकलता है कि राजस्थान में चुनाव सिर पर हैं, कुल 4-6 महीने बचे हैं चुनाव में, और कांग्रेस में जो अभी जो सिर्फ फोटोवल की नौबत है, जो गृह क्लेश घरेलू जो झगड़े झंझट चल रहे हैं आपस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में, वे अभी निपट नहीं रहे हैं। और अब देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान के पास आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है। हालांकि जादूगर तो अशोक गहलोत कहलाते हैं कि वो हाईकमान किस जादू की छड़ी से कुछ ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई समझौता, ऐसा कोई समन्वय दोनों के बीच कर पाते हैं जिससे राजस्थान में कांग्रेस की वापस सत्ता में वापसी हो पाए। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि राजस्थान का ट्रैक इस मामले में बिल्कुल डिफरेंट रहा है। राजस्थान के मतदाताओं का मिजाज थोड़ा अलग रहा है। उन्होंने हर बार रोटी को पलटा है। एक बार तवे पर रोटी रखी तो सत्ता गई भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में, दूसरी बार रोटी रखी, पलटा मारा, रोटी को पलट दिया सेकने के लिए, तो सत्ता गई कांग्रेस की तरफ। तो अब देखना है कि क्या वास्तव में कांग्रेस को सत्ता वापस मिल सकती है। फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने यही है कि ये दोनों गुट में क्या समझौता हो पाएगा, क्या कोई समन्वय हो पाएगा, क्या आलाकमान दोनों को एक टेबल पे बैठाकर कोई इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? अपने महत्वपूर्ण सुझाव और विचार मुझे ज़रूर भेजिए, ताकि मैं उनको अपनी आगामी डिबेट में, विश्लेषण में शामिल कर सकूं। और प्लीज़ देश की पुकार यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।